बटुकेश्वर दत्त ऐसे महान क्रांतिकारी हैं जिनके फैन शहीद आज़म भगत सिंह भी थे, लेकिन आज़ाद भारत की सरकारों को बटुकेश्वर दत्त की कोई परवाह नहीं थी। इसका जीता जागता उदाहरण है उनका जीवन संघर्ष। इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बटुकेश्वर दत्त का जन्म पश्चिम बंगाल के बर्दवान शहर में 18 नवंबर 1910 में हुआ। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वे कानपुर आए और वहां उनकी मुलाकात हुई चंद्रशेखर आज़ाद से। वह 1928 में गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिस्ट आर्मी के सदस्य बने। यहीं पर उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई और उन्होंने बम बनाना सीखा। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया। मकसद था कि स्वतंत्रता सेनानियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस वालों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाए, लेकिन बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इसका विरोध करना चाहते थे। इसलिए बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में 2 बम फोड़े और गिरफ्तारी दी। आपको बता दें कि असेंबली के अंदर बम बटुकेश्वर दत्त ही लेकर गए थे, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु पर बम फेंकने के अलावा सैंडर्स की हत्या का इल्ज़ाम भी था, इसलिए उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा हुई। उन्हें अंडमान की कुख्याल सर्कुलर जेल में भेजा गया, लेकिन बटुकेश्वर जी ने काला पानी के विरोध में 107 दिन का भूख हड़ताल किया। वहां से 1937 में वे बांकीपुर जेल पटना लाए गए और 1938 में वे रिहा हुए। फिर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, इसलिए बटुकेश्वर दत्त को दोबारा गिरफ्तार किया गया। 4 साल बाद 1945 में वे रिहा हुए। 1947 में देश आज़ाद हो गया। उस वक्त वह पटना में थे। यहीं से उनके जीवन के संघर्ष की शुरुआत हुई, क्योंकि भारत की जनता लोगों को मरने के बाद प्यार और इज्जत देती है। जैसे मेरे चैनल पे 100 से 1500 व्यूज़ आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता, जबकि सब्सक्राइब करना फ्री होता है। इसलिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो बटुकेश्वर दत्त को देश आज़ाद होने के बाद गुजारा करने के लिए सिगरेट कंपनी में एजेंट बनना पड़ा, टूरिस्ट गाइड बनकर सड़कों पर भटकना पड़ा। उनकी पत्नी को निजी स्कूलों यानी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ा। सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली। हद तो तब हो गई जब पटना में बस के परमिट के लिए उन्होंने एप्लीकेशन भरा और वहाँ के कमिश्नर ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी होने का सबूत मांगा। फिर कुछ समय बाद उनकी तबीयत खराब हुई। उन्हें सरफर्जगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया और पता चला कि उन्हें कैंसर है और उनका इलाज वहाँ सही तरीके से नहीं हो रहा था और कोई मदद भी नहीं मिल रही थी। इस बात से दुखी होकर उनके दोस्त चमन लाल ने अखबार में एक लेख लिखा कि क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए। परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी गलती की है। खेद की बात है कि जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी, जो फांसी से बाल बाल बच गया, वह आज नितांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। इसके बाद सरकार की आँख खुली और सरकार ने दत्त बाबू को दिल्ली इलाज के लिए लाया गया। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दिल्ली में उन्होंने बम फोड़ा था, वहीं एक दिन अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लाए जाएंगे। और उन्होंने बताया कि जब मैंने भगत सिंह को बताया कि मुझे भी देश के लिए शहीद होना है, तब भगत सिंह ने उनसे कहा कि वे दुनिया को ये दिखाए कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर जेलों की अंधेरी कोठरियों में हर तरह का अत्याचार भी सह सकते हैं। बटुकेश्वर के आखिरी समय में पंजाब के मुख्यमंत्री राम किशन उनसे मिलने पहुंचे। तब जाकर बटुकेश्वर दत्त ने छलछलाती आंखों के साथ बताया कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार मेरे मित्र भगत सिंह के समाधि के बगल में किया जाए। उसके बाद 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर वे दुनिया छोड़ चुके थे। बटुकेश्वर दत्त की अंतिम इच्छा को सम्मान देते हुए उनका अंतिम संस्कार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के समाधि के पास किया गया। जिस आज़ाद भारत में उन्हें सिराकों पर बैठाना चाहिए था, उसने उनकी घोर अपेक्षा की और ये भारत का दुर्भाग्य है।
कि हमने उन्हें वो इज्जत और वो सम्मान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बटुकेश्वर दत्त के बारे में जान सकें।